नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है जप करने का वैज्ञानिक आधार। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानें कि जप करने की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार। जप में शब्दों की पुनरावृत्ति होती रहने से उच्चारण का एक चक्रव्यूह एक सर्कल सा बनता है, क्योंकि वर्ड्स इसमें बार बार रिपीट होते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। क्रमिक परिभ्रमण से एक शक्ति उत्पन्न होती है। किसी भी शक्ति के उत्पादन के लिए परिभ्रमण जरूरी है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस परिभ्रमण से आकर्षण शक्ति तथा भूलोक में सन्निहित अनेक स्तर की क्षमताएं उत्पन्न होती है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो यहाँ पर निर्जीवता, अराजकता फैल जाएगी और कोई भी प्राकृतिक घटना नहीं हो पाएगी। इसीलिए किसी भी शक्ति को उत्पन्न करने के लिए घुमाव जरूरी है, जैसा कि हम डायनेमो के उदाहरण से देख सकते हैं। अगर डायनेमो घूमना बंद कर दे तो बिजली बंद हो जाती है। उसी प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वह होता है जो हम देखते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी है, और सूक्ष्म शरीर वह है जो आत्मा है हमारी। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में विशिष्ट स्तर के विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट गति एवं विधि से उच्चारण करना पड़ता है। मंत्र जप का सामान्य विज्ञान यही है। जप में एक शब्दावली को एक क्रम और एक गति से बिना विश्राम दिए गतिशील रखा जाता है। सामान्य वार्तालाप में अनेक शब्द होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति अलग होती है, अनेक आवेश होते हैं, भाव होते हैं। उससे वार्तालाप का प्रभाव तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसका कोई भी केंद्र या स्तर नहीं होता है और कोई भी विशिष्ट शक्ति धारा प्रवाहित नहीं होती है। प्रत्येक गतिशील पदार्थ गोल होती है, जैसे पृथ्वी गोल है, ग्रह नक्षत्र सभी गोल है। भौतिक या फिजिकल वर्ल्ड का घटक परमाणु या एटम वह गोल है। चेतन जगत का सबसे छोटा घटक जीवाणु या बैक्टीरिया वह भी गोल है। गोलाई पर चलते रहा जाए तो उसका अंत और आरंभ वाले स्थान एक ही जगह होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले तो लौटकर वहीं आएंगे जहां से हम चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ही जप की परिणति एक गतिशील शब्द चक्र की स्थापना के रूप में होती है। मंत्र उच्चारण एक ही गति से चलना चाहिए, न उसके प्रवाह में अंतर होना चाहिए, न कभी मन ये नहीं कि कभी धीमी है कभी तेज है, ऐसा जप में नहीं होना चाहिए। जप भिन्न है। गायत्री, मृत्युंजय आदि वेद मंत्रों को जप करते समय स्वर रहित ही जपा जाता है। साथ ही एक धारा और एक समता बनाई रहती है। जप की अंतर की पड़ताल या गणना माला से होती है। गायत्री मंत्र में साधारणतः 1 घंटे में 10 से 11 माला होती है। भक्ति विभोर होकर भी बिना गति का ध्यान रखे भी जप हो सकता है, पर यह भावनात्मक प्रक्रिया हुई। उसका परिणाम भावना की शुद्धता और गहराई पर निर्भर होता है। ऐसे जप को शब्द शक्ति के आधार पर उत्पन्न होने वाले मंत्र जप से भिन्न स्तर का समझा जाना चाहिए। जप के माध्यम से गतिशील शब्द शक्ति का प्रतिफल भी वैसा ही होता है। जैसे कि झूले को जोर से झुलाओ तो गिरने का डर तो होता है, फिर भी आनंद होता है। इसी प्रकार अंतः चेतना की सीमा परिधि छोटी सीमा से बाहर निकलकर व्यापक क्षेत्र में अपना विस्तार देखती है। मतलब कि जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारी अंतः चेतना होती है, वह अपनी सीमा से बाहर निकलती है और देखती है। जो भी दुर्भावना, दुष्प्रवृत्तियों के कारण हमारा अंधा पतन की आशंका रहती है, उससे बचाव की सहज संभावना बन जाती है। उसी प्रकार अपने भीतर भरे जीवन तत्व के संसार के अवांछनीय आकर्षण में गिर पड़ने का संकट घट जाता है। जब से जुड़ा विधान और भावना यदि सही हो तो आंतरिक दुष्प्रवृत्तियों से आए दिन जूझने और कदम कदम पर असफल होने की कठिनाइयां दूर हो जाती है। जब हम क्यों करें? जब मन माया मोह में भटक जाता है, तब जब से उपयोगी प्रकाश का अंतःकरण में प्रतिस्थापना होती है। जब हम ईश्वर के साथ आत्मा के अति प्राचीन संबंध को भूल जाने के कारण ही जीवन में भटकाव आता है। जैसे कनेक्शन तार टूट जाने पर इलेक्ट्रिक मशीन अपना काम करना बंद कर देती है। ईश्वर और जीव का संबंध सनातन है, पर माया में अत्यधिक प्रवृत्त होने के कारण एक प्रकार से टूट ही जाता है। एक तरह से जब रिकॉल की प्रक्रिया है, जिसमें सूत्र को नए सिरे से ढूंढने और टूटे संपर्क को जोड़ने की प्रक्रिया है। जब से जीवात्मा की मान्यता अपने
भीतर ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान होने से बनती है, जो इस स्तर तक मनुष्य को पहुंचाती है जिससे मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव, दृष्टिकोण, क्रियाकलाप ईश्वर जैसे स्तर का बन जाता है। उसकी स्थिति महात्मा व परमात्मा जैसी हो जाती है और यह एक तरह से आत्मिक प्रगति ही है। जबके लिए भारतीय धर्म में सर्वविदित और सर्वोपरि गायत्री मंत्र का प्रतिपादन है। इसे गुरु मंत्र कहा गया है। अंतः चेतना को परिक्रमण करने में इस जप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसे वेद माता इसीलिए कहा गया है कि वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान का सारा वैभव बीज रूप में इन थोड़े से ही अक्षरों में सन्निहित है।